इसकी कमी क्या है? इसकी कमी ये है कि एक डिस्क साइज से बड़ा पार्टीशन नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? एक डिस्क आपका अगर 500 जीबी का है, तो क्या 500 जीबी से बड़ा पार्टीशन बना सकते हो क्या? नहीं। नहीं ना। तो लिमिटेशन क्या है कि यू आर लिमिटेड टू द पार्टीशन साइज इज लिमिटेड टू द डिस्क साइज। डिस्प्ले। इससे ऊपर नहीं कर सकते। अभी लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। ठीक है। ठीक है, आपके पास चाहे 2 टेराबाइट की डिस्क है, 4 टेराबाइट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन आजकल लोगों की यूजेस कितनी हो गई। अब देखो, गूगल एक एक यूजर को 15 जीबी स्पेस देता है कोटा में। नहीं। और उसके कितने यूजर्स हैं? करोड़ों होंगे। हाँ, तो वही बोलो, तो उन सबको कैसे वो मैनेज कर रहा है? सिंगल डिस्क पे तो दे नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। राइट। राइट सर। ठीक है ना। तो इसका मतलब कोई तरीका हो जिससे डिस्क ऐड हो जाए और मैनेज हो। वर्चुअल डिस्क यूज कर रहा हूँ। वर्चुअल डिस्क का एक ही हार्ड मतलब, डिस्क को मल्टीपल हार्ड डिस्क में डिवाइड कर दिया होगा देखो वर्चुअली। देखो, एक को आप डिवाइड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल डिस्क तो चाहिए। हाँ सर, अभी मल्टीपल डिस्क तो चाहिए। अभी मैं कह रहा हूँ कि आपका एक सर्वर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका कोई भी हो। ओके। ठीक है, आपका एक सर्वर है। देखो, हम आपकी प्रॉब्लम पे आते हैं। अभी चलो गूगल को साइड में छोड़ते हैं, एक छोटा सा सिनेरियो लेते हैं कि आपको आपके पास लेट से 500 जीबी की हार्ड डिस्क इजीली लो कॉस्ट पे अवेलेबल है। ठीक है। और आपके पास जो है 2000 यूजर्स हैं। ठीक है। ओके। जो कि सबको आपको 1 जीबी का कोटा देना है। ठीक है, ठीक है। अभी तो 2000 है। स्केलेबिलिटी के लिए वो क्या हो सकता है, एक साल में हो सकता है कि 2500 हो जाए, 500 यूजर हर साल बढ़े। राइट सर। यस सर। तो अब उस केस में आप सोचोगे कम से कम 4 टीबी का कुछ मैनिपुलेशन हो जाए। हाँ। हम्म। नहीं। अब 4 टीबी का मैनिपुलेशन के लिए मार्केट में आप देखते हो यार, ठीक है, स्पेशली 4 टीबी की हार्ड डिस्क ढूंढूंगा तो कम अवेलेबल है, डिमांड कम है, इसलिए प्राइस ऊपर होगा। प्राइस ठीक ऊपर है। है। लेकिन 500 जीबी वाली अगर मैं देखूं तो वो मुझे मिल सकती है, लेकिन मेरे को देखना पड़ेगा क्या मेरा मदरबोर्ड 8 ड्राइव्स को सपोर्ट करता है। राइट। ठीक है। अब मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी का हार्डवेयर चाहिए जो इतनी ड्राइव्स को सपोर्ट करे। बात समझ राइट। रहे? ठीक है, अगर वो नहीं है तो मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, 4 सपोर्ट होता है तो मैं एक एक टीवी की 4 ले लेता हूँ, वो भी लो कॉस्ट पड़ जाती है, इकोनॉमिक, क्योंकि कॉमनली अवेलेबल है। राइट। या 2 टेराबाइट की 2 डिस्क ले सकता हूँ जो मुझे प्राइस एफिशिएंट लगे। नहीं। राइट। 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 क्लियर है ना। लेकिन यस। प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्लब करनी है डिस्क साइज टू 1 डिस्क। हाँ, क्लियर। यूजर तो को दिखना चाहिए एक एक डिस्क। लोगों यूजर को कोई मतलब नहीं होता, यूजर को तो खाली एक डायरेक्टरी मिलती है, उस पर अपना स्पेस यूज करता है वो। राइट। ओके ओके उसको कोई मतलब ही नहीं होता, उसे तो पता है कि मेरे पास एक ड्राइव है। ओके। नहीं, अभी तुम गूगल ड्राइव बोलते हो, वो कैसे दे रहा है उसको, तुम यूजर को क्या मतलब? तुम्हें तो कोई हाँ। मतलब नहीं है। तुमको तो एक स्पेस 15 जीबी का मिल रहा है बस। यस सर। क्लियर। राइट वो सर। राइट। वो चाहे आप 15 डिस्क जोड़ के दो, चाहे एक डिस्क में से 15 बना के दो, क्या राइट। लेंगे तुम्हें? ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आता है जहां क्लब करते हो आप डिस्क को, कॉन्सेप्ट आता है रेड का। राइट। क्लियर। ओके। रेड है रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। ठीक है, कुछ कहते हैं इंडिपेंडेंट डिस्क, आप जैसे समझ लो। ठीक है। क्लियर। तो मैं इनएक्सपेंसिव लेता हूं क्योंकि वहीं इसका फ्रूटफुलनेस है। अगर आप महंगी डिस्क लो और उसके बाद बनाओ भी एरे तो उसका फायदा क्या? क्लियर। तो रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। क्लियर। तो यहाँ जब रेड की बात आती है तो हमें रेड में डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेड पता होने चाहिए। क्लियर। ठीक है। ओके। रेड डॉट टेक्स्ट करके डॉक्यूमेंटेशन बना देते हैं। ठीक है। तो रेड इज redundant array of inexpensive disks.
क्लियर? So different levels of rate बता सकते हो कौन कौन से? रेट 0, ओके, रेट 0। अब रेट 0 को क्या कहते हैं टेक्निकली? सब मिरर नहीं, नहीं, स्ट्राइपिंग। क्लियर? इसको कहते हैं स्ट्राइपिंग। क्लियर? इसके बाद आपका आता है रेट 1। नहीं, इसको कहते हैं मिररिंग। क्लियर? या खाली मिरर कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? उसके बाद आपका आता है रेट लेवल 2, 3 एंड 4। क्लियर? और रादर 5 भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है? गॉट इट? सो कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। जो इन 2, 3, 4, 5 में से जो रेड हैट प्रेफर करता है वो प्रेफर करता है रेट लेवल 5। क्लियर? ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट है स्ट्राइपिंग विद पैरिटी। क्लियर? इसके बाद आपका एक है रेट लेवल 6। ठीक है? ये है स्ट्राइपिंग विद ड्यूअल पैरिटी। क्लियर? तो इससे ऊपर जो है ये पैरिटी आपका सिंगल पैरिटी है। ठीक है? और इसमें भी आपका डेडिकेटेड पैरिटी हो सकता है। ठीक है? प्लस उसके डिफरेंट एल्गोरिथम है, लेफ्ट सिमेट्रिक, राइट सिमेट्रिक। क्लियर? ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी भी है। ठीक है? तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ठीक है? तो हम इसमें जो है रेट 5 समझेंगे। क्लियर? तो एक बेसिक लॉजिक में समझा दूंगा कि पैरिटी का मीनिंग क्या है। ठीक है? तो बेसिकली आपको रेट लेवल यही पाए जाते हैं। एक्चुअल थियोरेटिकल डेफिनेशन जो है वो यहीं तक है। कुछ लोग कहते हैं रेट 10 भी है। ठीक है? 10 को 10 कह देते हैं लोग। यस, एक्सीलेंट, यही मैं जानना चाहता था। ठीक है? और इसका 0, 1 भी कहते हैं। ठीक है? यस क्लियर? सर। तो ये कॉम्बिनेशन है। सो दिस इज कॉम्बिनेशन रेड 1 और रेड 0। ऑफ रेड रेट 1 1 एंड रेड 0। एंड रेट 0। क्लियर? उसी की यस तरह सर। से रेट 1 को कहेंगे तो रेट 0, 1 का मतलब पहले 0 फिर 1। क्लियर? ठीक है? दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड रेड। रेट 0 एंड रेट 1। क्लियर? तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लें। ठीक है? अब हर रेट की डेफिनेशन में हमें क्या पता होना चाहिए कि मिनिमम कितनी डिस्क्स आप यूज करोगे। क्लियर? तो कोई भी रेट जो है 2 डिस्क के बिना तो बन नहीं सकता। ठीक है? तो देयर इज ए मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क। ठीक है? तो हेडिंग लिख देते हैं लेवल डेफिनेशन। क्लियर? उसके बाद मिनिमम टेक्निक्स मिनिमम डिस्क। क्लियर? ठीक है? तो मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क जहाँ रेट लेवल 0 है 2। ठीक है? यानी कि 2 से ज्यादा कुछ भी, यस 2 तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर? और उसके बाद मिररिंग में भी मिनिमम 2। 2 क्लियर? और जहाँ रेट लेवल 5 की बात करते हैं वहाँ मिनिमम 3 चाहिए। 3 या क्लियर? 4। ठीक है? वो 3 से ज्यादा कुछ भी, 4, 5, 6, 8, 10 बात वहाँ नहीं है, मिनिमम 3। क्लियर? ठीक है?
ड्यूअल पैरिटी जहां है वहां मिनिमम 4 डिस्क चाहिए। ओके। क्लियर? अब इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि रेड लेवल जो आपका है वो फॉल्ट टॉलरेंस कितना दे रहा है। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस। क्लियर? तो फॉल्ट टॉलरेंस क्या है कि कितना डिस्क फेलियर को सरवाइव कर सकता है। यस सर। ठीक है, तो जीरो, जीरो फॉल्ट टॉलरेंस। यस सर। क्लियर? मिररिंग में 1 डिस्क फेलियर। क्लियर? सो इट गिव्स फॉल्ट टॉलरेंस ऑफ 1 डिस्क, यानी कि एक डिस्क फेल भी हो जाए तो भी काम करेगा। उसी तरह से क्लियर, यहाँ पे भी 1 डिस्क। क्लियर? और ड्यूअल पैरिटी में 2 डिस्क फेल। 2 days failure। क्लियर? ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। क्लियर? इसके बाद आता है परफॉर्मेंस। क्लियर? परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस है इन रीड राइट। क्लियर? Read write performance। क्लियर? रीड राइट परफॉर्मेंस बेस्ट है किसमें? RAID 0 में। जीरो। क्लियर? ठीक है, इसमें भी मिररिंग में भी इक्विवेलेंट है। क्यों? आप कोई ये एक डिस्क ले रहे होते, दूसरे को मिरर कर रहे होते। यस सर। क्लियर? Yes. आजकल आजकल वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपका अम, 2 डिस्क है तो पैरेलल राइट ऑपरेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको कहूंगा कंपैटिबल टू जीरो। ठीक है, रेट जीरो के ही कंपैटिबल है रीड राइट। क्लियर? ठीक है, क्योंकि अगर मानो, मैं इसलिए कंपैटिबल बोला, कई बार क्या होता है एक डिस्क है, मैं रेट सिमुलेट कर रहा हूँ और एक ही डिस्क में से छोटे छोटे पार्टीशन बना के हम रेट सिमुलेट करते हैं, तो पैरेलल राइटिंग नहीं होती, ध्यान रख। क्लियर? क्योंकि हेड तो वही है ना, वही डिस्क पार्टीशन 1 पे काम करेगा, वही पार्टीशन 2 पे करेगा। हाँ। क्लियर? तो Right. जहां हम रेट सिमुलेट करते हैं वो सेम डिस्क पे ही 2 अलग अलग पार्टीशन होते हैं। Okay. क्लियर? उस केस में क्या होता है कि रीड तो एक बार हो रहा है लेकिन राइट 2 बार हो रहा है। Okay. क्लियर? ठीक है ना? तो इसलिए मैं इसको कंपैटिबल वर्ड कह रहा हूं कि अगर आप सिमुलेट करो, लेकिन अगर 2 इंडिपेंडेंट डिस्क एक्चुअल रेट के कॉन्सेप्ट पे कहोगे तो वो भी कंपैटिबल है, बेस्ट है, इक्विवेलेंट टू रेट 1। Hmm. क्लियर? ठीक है, Right. इसके बाद रेट लेवल 3 में क्या है? रीड और राइट इज स्लोअर। क्यों? वो एल्गोरिथम के हिसाब से राइट कर रहा है, एल्गोरिथम के हिसाब से ही रीड कर रहा है विद पैरिटी लॉजिक। क्लियर? सो Hmm. इट इज स्लोअर। ठीक है, गॉट इट? Yes. सेम आपका जो है रेट 6 में है, इट इज स्लोअर। क्लियर? देन रेट 0 और 1। क्लियर? अगर परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है, और आपको फॉल्ट टॉलरेंस भी चाहिए, तो यू वुड प्रेफर रेट 0 और 1। तो इंडस्ट्री में आप देखोगे कॉम्बिनेशन 1 0 या 0 1 के ही मिलते हैं Hmm. परफॉर्मेंस की वजह से। क्लियर? बोलते कोई बात नहीं, डिस्क 4 फालतू लग जाए कोई टेंशन नहीं है, पर अपने को परफॉर्मेंस बेस्ट चाहिए रीड राइट ऑपरेशन की। क्लियर? लेकिन अगर कुछ अपना थोड़ा बजट भी कम है, परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो भी होगा तो चलेगा, नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट करते हैं तो क्या है, कॉस्ट में थोड़ा बेनिफिट हो जाता है क्योंकि डेटा स्पेस ज्यादा मिलता है। राइट सर। ठीक है, और फॉल्ट टॉलरेंस भी मिल रही है, तो इस केस में लोग ज्यादातर रेड 5 यूज करते हैं। क्लियर? उसमें क्या आपको डिस्क स्पेस एक्स्ट्रा मिलता है। ओके। क्लियर? तो इसमें अब जो अगला फील्ड हमें पता होना चाहिए वो है डिस्क स्पेस अवेलेबल। क्लियर? मैं थोड़ा सा फील्ड्स को छोटा कर देता हूँ। क्लियर? या फिर इसको नेक्स्ट लाइन में कर देता है। ठीक है, रेट 0,
क्लियर। इसके बाद फीड रहते हैं इफेक्टिव साइज, क्लियर, अवेलेबल। तो वो कितना रहेगा रेट 0 में, टोटल डिस्क साइज, क्लियर। यानी कि अगर 2 डिस्क आप 1-1 टेराबाइट की ले रहे हो तो रेट 0 आपको डेटा यूजर्स के लिए 2 टेराबाइट देगा, 1+1 फुल डिस्क स्पेस, क्लियर, ठीक है। लेकिन मिररिंग में 50% इफेक्टिव साइज, क्लियर। क्लियर है। और रेट 5 अगर यूज करते हो तो 1 डिस्क लेस, यानी कि अगर आपने 1-1 टेराबाइट की 3 डिस्क यूज करी तो 1 डिस्क लेस का मतलब 2 टेराबाइट, क्लियर, ठीक है, इफेक्टिव साइज होगा, क्लियर। ये इसको डिलीट कर दूं, एक्स्ट्रा हो गया। तो रेड लेवल 6 में रहेगा 2 डिस्क लेस, यानी कि 4 डिस्क आपने अगर 1 टेराबाइट की यूज करी तो आपका 2 टेराबाइट इफेक्टिव साइज है, क्लियर है। तो पहले डाउट नहीं रहना चाहिए इन डेफिनेशंस। सर 1 डिस्क लेस मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 3 डिस्क ली रेड 5 बनाने के लिए तो 3 डिस्क 1 टेराबाइट की यूज करी तो टोटल साइज कितना होता है 3 टेराबाइट ना। हाँ लेकिन इफेक्टिव साइज आपको 2 टेराबाइट मिलेगा जिसपे आप डेटा लिखोगे, क्लियर, ओके क्लियर है। अगर आप रेड 5 में 4 डिस्क यूज कर रहे हो तो आपको इफेक्टिव साइज 1 डिस्क कम मिलेगी, क्लियर, जो यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा, क्लियर। तो ये एक डिस्क आपका जो यूज हो रहा है वो एक्चुअली पैरिटी और फॉल्ट टॉलरेंस क्रिएट करने के लिए आपको अवेलेबल, क्लियर है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। इस समय हम सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स और उनके डिटेल्स में तो नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन हमें बस उसके फीचर्स पता होने चाहिए एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्लियर है। अब रेड 1 और रेड 0 का मतलब क्या हुआ कि लेट्स से आपको फॉल्ट टॉलरेंस चाहिए मिररिंग की, क्लियर, और परफॉर्मेंस चाहिए रेड 1 की, क्लियर, समझ रहे हो कि नहीं। फॉल्ट यस टॉलरेंस सर। मिररिंग की। तो जो इंडस्ट्री में रेड डिवाइसेस होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जैसे 100 डिस्क का एरे है, 100 डिस्क का, क्लियर। अब 100 डिस्क आपने जो लगाई, मानो 1 टेराबाइट की लगाई तो 100 टीबी स्पेस होता है, क्लियर। तो अगर मुझे 10 कॉन्फ़िगर करना है तो इसका मतलब पहले 2-2 डिस्क तो मिरर होंगी। तो 100 डिस्क जो है वो 2 के सेट में कितने हो गए, 50 सेट बन गए, राइट। यस सर। क्लियर है, 50 सेट्स हो गए ना 2-2 डिस्क के। तो वो जो 2 डिस्क हैं वो मिरर करी, हर एक सेट मिरर हुआ, क्लियर, गॉट इट। पहली 2 डिस्क एक मिरर, दूसरी डिस्क नंबर 3 और 4 का अलग सेट, 5 और 6 का तीसरा सेट, देख रहे हो। इस तरह से पूरे के पूरे 50 सेट बन जाएंगे, क्लियर। और इन मिरर डिस्क को फाइनली आप स्ट्राइपिंग कर दोगे, क्लियर, यानी कि वो सारे क्लब होके एक डिस्क की तरह काम करने, लेकिन बैकग्राउंड में जितना भी स्पेस है वो मिरर्ड है इन 50 सेट्स, क्लियर है कि नहीं। यस सर। यस सर। तो ये हुआ रेड 1 और रेड 0। उसी तरह से उल्टा कर दो, अगर पहले रेड 0 करना है इसका मतलब 50 डिस्क आपने पहले स्ट्राइप करें और 2 सेट बन गए 50-50 के, 50 डिस्क और 50 डिस्क के आपने स्ट्राइप बनाया,
कि 50 डिस्क जोड़ के एक डिस्क बनी और अगली 50 डिस्क जोड़ के एक डिस्क बनी, उन दोनों डिस्क को मिरर कर दिया। क्लियर है? ये हो गया रेट 01। सर इसमें एडवांटेज किस में रहेगा फिर? एडवांटेज एडवांटेज 1010 दोनों दोनों में ही एक सा है, लेकिन बेटर है 10। क्लियर? क्योंकि बैकग्राउंड में जो डिस्क है ना, वो इंडिविजुअली जानते हैं कि भाई कितना पार्ट मिरर्ड है। ओके क्लियर? ठीक है। यहाँ अगर आप जो है पूरी पूरी स्ट्राइप बना के करोगे तो कौन सा डेटा कहाँ किस तरह से है, यू कैन नॉट एक्चुअली गेस। हम्म ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एज कंपेयर टू 10। तो हम्म मैक्सिमम देखोगे इंडस्ट्री में 10 मिलेगा। क्लियर? क्लियर है? तो देखो यहाँ जो कर रहे हो, दिस इज सॉफ्टवेयर रेट। क्लियर? और सॉफ्टवेयर रेट में ध्यान रखना, इट इज ए प्री रिक्विजिट टू अंडरस्टैंड। अगर रेट आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे रेट हार्डवेयर रेट अप्लाई कर रहे हो, क्लियर, उसमें भी आपकी डिस्क सारी इक्वल साइज की होंगी, कोई अनइक्वल साइज की डिस्क नहीं लगाता। राइट लगाता है क्या? नेवर। नेवर क्लियर? तो ऑल डिस्क्स आर ऑफ इक्वल साइज। क्लियर? तो नोट, in RAID configuration all disk size are equal। क्लियर? ये नहीं भूलना, ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से आपके साइज की कैलकुलेशन वगैरह होती है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर अगर अनइक्वल साइज लिया तो, ओके चलो मैं समझता हूँ कि आपने मिररिंग करनी है, ठीक है, क्लियर, और आपने डिस्क ली एक तो 500 GB की, क्लियर, और एक ली 1 TB की। क्लियर? अब ये बताओ क्या आप मिरर कर सकते हो इनको? सर किया तो भी उसमें से 500 जीबी वेस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि ये डिस्क का डिस्क में जाएगा तो 500 वेस्ट हो जाएगा। 500 बिल्कुल, क्योंकि 500 GB को तो 1 TB पे मिरर कर सकते हो, लेकिन 1 TB 500 GB पे मिरर नहीं हो सकती। क्लियर? क्योंकि रिवर्स पॉसिबल नहीं है ना, 500 GB तो हो सकता है। क्लियर? इसकी वजह से आपको इफेक्टिव साइज 500 GB ही मिलेगा और 500 GB वेस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है। तो जब भी आप डिस्क अनइक्वल साइज की लेते हो, तो जो उसका मिनिमम साइज है, मिनिमम साइज के अलावा एक्स्ट्रा साइज सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। क्लियर? अगर अनइक्वल साइज की डिस्क लोगे, ठीक है, मानो आपने कहा कि मैं आपका जो है बना रहा हूं मैं लेट्स से रेड लेवल 5 और 2 टेराबाइट यूज करना है, ठीक है, तो क्या होगा? अब इसमें आप देखोगे 500 GB के हिसाब से तीनों डिस्क मानी जाएंगी, बाकी बचा हुआ स्पेस वेस्ट। क्लियर है? ओके। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? स्ट्राइपिंग के अंदर फॉल्ट टॉलरेंस क्यों नहीं होती, फॉल्ट टॉलरेंस 0 क्यों होती है? क्लियर? उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। लेट्स से देखो आप जो डेटा लिखते हो वो जीरोस एंड वंस में ही लिखते हो। राइट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा है 1011 11001, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, क्लियर? ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब स्ट्राइप कर रहे हो आप, लेट्स से 2 डिस्क आपने ली, डिस्क 1 और दूसरी ली आपने डिस्क 2। क्लियर? अब ये डेटा पता है कैसे लिखा जाएगा? पहला 1 यहाँ, 0 यहाँ, दूसरे डिस्क में 1, फिर अगला 1 यहाँ। क्लियर? फिर आपका आया
फिर से 1, सर 1 यहाँ, क्लियर। उसके बाद आपका 0 और 0, इस तरह से लिखा जाएगा, क्लियर है। अब इस तरह से अगर डेटा लिखा जाए तो आप देख रहे हो टोटल डेटा कैसे बना, पहले 1 यहाँ पढ़ोगे, फिर 0 यहाँ पढ़ोगे, आधा आधा करके, जो 2 बिट लिखे हुए हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर, गॉट इट। चलो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये डेटा, लेट्स से मानो ये डेटा है और इस बार आपने स्ट्राइपिंग बनाई डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, क्लियर। तो ये डेटा कैसे लिखा जाएगा, 1 0, उसके बाद 1, फिर आपका 1 1 1, उसके बाद आपका आएगा 0 0 1। समझ आ रहा है कैसे लिखा जा रहा है। अब इस तरह से अगर लिखा जाएगा तो एक भी डिस्क फेल हो गई तो क्या आप रिकवर कर पाओगे डाटा, स्टूडेंट्स? नहीं सर। Yes. तो इस वजह से फॉल्ट टॉलरेंस 0 होती है स्ट्राइपिंग में, क्लियर, क्योंकि डेटा इस तरह से लिखा जा रहा है, एक डिस्क नहीं है तो गया आपका सारा डेटा, Gap पूरा। बिल्कुल क्लियर, नोबडी कैन रिकवर दैट, ठीक है। तो परफॉर्मेंस तो है लेकिन फॉल्ट टॉलरेंस 0 है, क्लियर। तो परफॉर्मेंस कैसे सर? परफॉर्मेंस तो रीड राइट करना है ना, रैंडम राइट करते हैं हेड से यार, रैंडम हाँ। रीड करते हैं, उसका लॉजिक पता है ना कि मेरे को डेटा कैसे रीड करना है, ओके। नहीं, क्लियर। तो रीडिंग राइटिंग सेम स्पीड पे हो रही है, वो कोई प्रॉब्लम। हाँ, for example, if you are to be written in one disk, it would have taken three time unit. अभी इसमें एक ही यूनिट में 3 राइट हो जाएगा, राइट? हाँ बिल्कुल, अलग अलग डिस्क में। देखो सॉफ्टवेयर मैनिपुलेट करेगा ना, हार्डवेयर को जब राइट का ऑपरेशन देना उससे पहले ही वो बता देगा ना कहाँ का राइट करना है, राइट। तो दैट विल बी पैरेलल रीडिंग एंड राइटिंग, और ये परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। लेकिन अभी एक बहुत डेडिकेटेड पैरिटी का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, इससे तुम्हें पता लग जाएगा बहुत बेसिक फॉर्म ऑफ डेफिनेशन कि फॉल्ट टॉलरेंस कैसे मिल रहा है, क्लियर। फॉर एग्जांपल मानो आपने यही डेटा, क्लियर, ये आपका कंट्रोल वी escape यू, विजुअल ब्लॉक ले लेते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं थी। शिफ्ट पे ये लाइंस कॉपी करी वाई और पेस्ट कर दिया। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने रेड लेवल 2 3 4 5 में मतलब डिस्क स्ट्राइपिंग विद पैरिटी यूज किया, क्लियर, यानी कि थर्ड डिस्क एक पैरिटी है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने पैरिटी पहले से ही डिसाइड करी हुई है, पैरिटी इज ऑड, यानी कि अगर 2 बिट्स जो है उनका टोटल ऑड है तो पैरिटी बिट हाई हो जाएगी, ट्रू हो गया, क्लियर। अब देखो पहला केस डिस्क 1, आपने डेटा तो ऐसे ही लिखा है डिस्क 1 डिस्क 2 पे, तो 1 + 0 क्या हुआ, 1, 1 क्या होता है, ऑड, यस सर। ऑड हो गया, तो हाँ, ऑड सर। ट्रू, ऑड हो गया ट्रू, पैरिटी बिट ऑड, यस, क्लियर, क्या पैरिटी, क्लियर, 1 + 1 even, ऑड पैरिटी 0, वन। क्लियर, 0 + 0
इवन, ऑड पैरिटी 0। अब आप देखोगे अगर एक डिस्क आपकी मिसिंग हो तो आप वो जनरेट कर सकते हो कि नहीं लॉजिक से? यस सर, तो पैरिटी ये कर। देखो पैरिटी है ना जो बची हुई पैरिटी, पैरिटी तो आपको डिस्क बना के दे देगी ना। अगर दो डिस्क हैं तब भी डेटा आपके पास है, एक डिस्क एक पैरिटी है तो भी डेटा आप थर्ड क्रिएट कर दोगे। क्लियर है कि नहीं? Right, sir. मिसिंग डिस्क ऑटोमेटिक जनरेट रीजनरेट कर सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, रीजनरेट हो जाएगा। दिस इज हाउ रेड रिकवर्स। ये एक मैं बहुत बेसिक लॉजिक दे रहा हूं तुम्हें, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं रेड डिवाइसेस का। क्लियर? तो अब देखो इंटरनली बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स हैं, मैं उन पे नहीं जाऊंगा, आपको एक बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, हाउ थिंग्स आर रिकवर्ड यूजिंग पैरिटी लॉजिक। Okay. क्लियर? एक बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। क्लियर है? ठीक है। और अगर ड्यूअल पैरिटी होगा तो क्या होगा कि ड्यूअल पैरिटी में क्या रहता है कि जैसा डिस्क 1 है, क्लियर, इसका भी एक फोटो बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, शिफ्ट भी यहाँ तक आपका कॉपी किया और पेस्ट। क्लियर? क्लियर? अब यहाँ अगर रेट 6 है तो आपकी पैरिटी भी 2 होंगी। ठीक है, पैरिटी डिस्क 2 भी होगी। क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि जो आपका डिस्क 1 पे है, ठीक है, अब डिपेंड करता है, अगर आप ऑड ले रहे हो तो 1 क्या है, ऑड है, 1 ऑड है तो ट्रू, इसके बाद भी 1 है, ऑड ट्रू। Or true. क्लियर? इसके बाद 1 है, ऑड ट्रू, True. 0 Zero. इवन, Even. ऑड फेल। Okay. क्लियर? उसी तरह से सेकंड डिस्क का पैरिटी अलग, सेम ही चलता है एकदम डेटा। क्लियर? Okay. वही 1 1 0. अब इस केस में 2 डिस्क फेल हो जाए तो भी तो क्रिएट हो जाएगा। देखो पैरिटी 1 पैरिटी 2 पूरा डिस्क ही है सेम, ये डिस्क 1 डिस्क 2 ही है नहीं? क्लियर है कि नहीं? Right, sir. तो इससे आपकी दोनों डिस्क क्रिएट हो सकती हैं। अगर एक डिस्क एक पैरिटी है तो भी दूसरी डिस्क क्रिएट हो जाएगी और पैरिटी दूसरी भी क्रिएट हो जाएगी। तो दो डिस्क फेल सरवाइव कर सकता है। यार ये मैं एक बहुत प्रिमिटिव वे समझा रहा हूं आपको, किसी कॉम्प्लिकेशंस में मत पड़ो। क्लियर? तो इस तरह से ड्यूअल पैरिटी काम करता है। क्लियर है? Sir. तो ये बहुत बेसिक लॉजिक से मैंने रेड आपको एक्सप्लेन किया विद डिफरेंट मीनिंग। अब क्या है, कम से कम रेड डेफिनेशंस में प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। क्लियर है? यस। गॉट इट? ओके। तो अब इसके बाद बेसिकली हमारा क्या बचता है, इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर? तो जो भी हम रेड डिस्क बनाते हैं फाइनली, ठीक है, चाहे वो रेड 1 यूज करें, चाहे वो आपका रेड 5 यूज करें, चाहे आपका 6 यूज करें, क्लियर, चाहे रेड 1 यूज करें, 0 यूज करें। क्लियर? तो आप जो आगे डिस्क बनाते हैं दैट इज एक्चुअली एरे ऑफ डिस्क, दैट इज एरे ऑफ डिस्क। क्लियर? तो हम उसको जो है मेटा डिस्क बुलाते हैं। सो दैट इज नॉट एक्चुअली सिंगल फिजिकल डिस्क, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क। क्लियर? तो हम उसको क्या कहते हैं, मेटा डिस्क। क्लियर? तो अंदर आपका डिस्क एरे यूज हो रहा है, वो किस लॉजिक में, वो मेटा डिस्क की डेफिनेशन के। क्लियर? हम उसको क्या कहते हैं, रेड डिवाइसेस को कहते हैं, अगर जिन्होंने किया है वो उसको नाम देते हैं MD0, MD1, MD2। क्लियर? तो MD इज व्हाट, मेटा डिस्क। क्लियर? तो उसका नेमिंग कन्वेंशन हमें समझना चाहिए, कहीं अगर डिवाइस आपको MD दिख रहा है /dev के अंदर, इसका मतलब रेड कॉन्फ़िगर्ड है। क्लियर? ठीक है? तो
रेड डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटा डिस्क। मेटा डिस्क। क्लियर? और रेड कॉन्फ़िगरेशन टूल जो है उसका नाम क्या है? MDADM, MD। मेटा डिस्क एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर? मेटा डिस्क एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर है? तो ये तो हुआ आपका रेड का कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो अब रेड किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मानो मुझे रेड जो है रेड 5 कॉन्फ़िगर करना है यूजिंग, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल डिस्क नहीं है तो आई विल यूज पार्टीशंस एज सिंगल डिस्क। ठीक है, तो ये रेड का सिमुलेशन। क्लियर? ठीक है, एफ डिस्क स्लैश डेव स्लैश SDA। क्लियर? प्रिंट करते हैं। इस समय हमारे पास स्पेस है 100 MB के 3 पार्टीशन हम बना लेते हैं। क्लियर? लिनक्स टाइप। ठीक है, से ऑल प्राइमरी पार्टीशंस आर इन यूज, एड लॉजिकल पार्टीशन 7। डन। क्लियर? तो यूजिंग डिफॉल्ट वैल्यू प्लस 100 M। ठीक है, देन न्यू, देखो प्रिंट करते हैं, एक और लिनक्स पार्टीशन आ गया। न्यू, एंटर, प्लस 100 M। क्लियर? देखो 2 पार्टीशंस हो गए। तीसरा प्लस 100 M, एंटर, P। 3 पार्टीशन हो गए। तो इन सबको हमने टाइप चेंज करना है। क्या करना है? लिनक्स रेड ऑटो। क्लियर? तो टाइप चेंज कर देते हैं 7 8 9 के, पहले 9th का। ठीक है, कोड है FD, आप लिस्ट करके देख सकते हैं, लिनक्स रेड ऑटो डिटेक्ट। क्लियर? टाइप 8 का चेंज करना है FD। क्लियर? टाइप चेंज करना है 7 का, अगेन FD। P से प्रिंट करके देख लो, आपके 3 पार्टीशंस क्रिएट हो गए लिनक्स रेड ऑटो डिटेक्ट। क्लियर? लेट्स से राइट एंड क्विट। क्लियर? अगेन पार्ट प्रो, स्पेलिंग मिस्टेक, कहेगा कमांड नॉट फाउंड स्लैश टैब स्लैश SD। क्लियर? अब आप LS ब्लॉक से भी वेरीफाई कर सकते हो कि आपके जो है पार्टीशन 7 8 9 दिख रहे हैं। क्लियर? ठीक है, गॉट इट। तो अब हमें इससे रेड 5 कॉन्फ़िगर करना है। इन पार्टीशंस को फॉर्मेट मत करना। क्लियर? ठीक है, कुछ स्टूडेंट इन्हीं को फॉर्मेट करके यूज करने के चक्कर में रहते हैं। पहले मेटा डिस्क बनाना है। क्लियर? तो MDADM कमांड से आप क्रिएट करो, -C क्रिएट। क्या क्रिएट करना है? /dev/MD0, ये क्रिएट करना है मुझे डिवाइस। क्लियर? तो नई डिस्क जो कि कॉम्बिनेशन होगी इन तीनों डिस्क का, उसका नामकरण हो गया MD0। क्लियर? अब मुझे डिफाइन करना है -L से लेवल, लेवल में यूज कर रहा हूं 5। क्लियर? -L से लेवल, -N से नंबर ऑफ डिस्क, मैं यूज कर रहा हूं 3 डिस्क। क्लियर? तुम चाहो तो इसमें स्पेस नहीं भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? क्लियर? स्पेस दो तब भी, ना दो तब भी। क्लियर? अब इसके बाद नंबर ऑफ डिस्क तो बोल दिया 3। अब तीनों डिस्क का नाम बताना पड़ेगा। डेव SDA, 3 डिस्क यूज कर रहा हूं 7 8 9। क्लियर है? तो -C से क्रिएट, क्या क्रिएट करना है? डेव MD0। -L से लेवल 5 यूज करना है। -N से कितने डिस्क यूज कर रहे हो? 3 यूज कर रहे हो। डेव SDA, उसके बाद सो SDA 7 SDA 8 SDA 9, मैं तीनों डिस्क यूज कर। क्लियर? एंटर। तो एरे डेव MD0 स्टार्टेड। क्लियर?
अब आपके पास जो डिस्क मिली वो है डेव MD0, क्लियर, जिसका इफेक्टिव साइज आपको मिलेगा 200 MB, 300 MB के करीब आपने यूज किया है, क्लियर, इफेक्टिव साइज इज 1 डिस्क लेस, क्लियर है। अब डेव MD0 को आप फॉर्मेट करोगे और माउंट करोगे, क्लियर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, MKFS डॉट लेट्स से ext3 /dev/MD0 फॉर्मेटेड, डन। अब ये फॉर्मेट करने के बाद आप उसको माउंट कर सकते हो। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, रेड -data, क्लियर, प्रेफर मेकिंग ए एंट्री इन etc fs, क्लियर, shift G O /dev/MD0 mounting on /raid-data, clear, file system type ext3, options defaults 0 0, save, clear, mount -a, clear, df-h capital T, raid data इंफॉर्मेशन आ गई, क्लियर है। सर एफएस टेम्पल लास्ट में अभी हाँ दिखा देता हूँ, टेल -1 etc fs, बस डिवाइस नेम डेव MD0, बाकी सारा तो हमें पता है, माउंट पॉइंट, फाइल सिस्टम टाइप, क्लियर है। अभी हमने सिर्फ रेड इम्प्लीमेंटेशन का देखा, क्लियर। अब रेड के डिटेल्स अगर आपको देखने हो तो MDADM - डिटेल्स /dev/MD0, क्लियर। तो ये आपको रेड के डिटेल्स देगा, क्लियर। अगर आउटपुट को पेज बाय पेज देखना है तो लेस से आप देख सकते हैं, देख रहे हैं। सो डिवाइस का नाम डेव MD0, जो सॉफ्टवेयर रेड वर्जन यूज हो रहा है दैट इज 1.2, क्रिएट टाइम ये रेड लेवल रेड 5, एरे साइज का देखो, इफेक्टिव साइज अराउंड 200 MB यूज कर रहा है, क्लियर। हाँ एक आपका डिवाइस का साइज 99.02 MIB है, क्लियर, एक्चुअली दिस मच MB, क्लियर। रेड डिवाइसेस कितने यूज करें, 3, हाँ ठीक है, टोटल 3, और सबकी स्टेट क्लीन है, ठीक है। एक्टिव डिवाइसेस 3 है, वर्किंग डिवाइस 3 है, क्लियर। जो एल्गोरिथम यूज किया है वो लेफ्ट सिमेट्रिक यूज किया है, क्लियर। चंक साइज है 512K, यानी कि ब्लॉक साइज है ये, ठीक है, जिसमें आप डेटा लिखते हो, चंक साइज, क्लियर। और ये आपका रेड डिवाइस का UUID है, क्लियर, ठीक है। स्पेस सर बार, कमांड का कमांड अभी दिखा देते हैं यार, माइनस डिटेल देना है MDADM के साथ, ठीक है। पहले आउटपुट तो एक बार समझ लें, ठीक है। ये उसकी इंटरनल नंबरिंग है, ठीक है, मेजर नंबर, माई नंबर, जो डिस्क के हैं, क्लियर। अब इसने इंटरनल सीक्वेंसिंग कर दी आपकी डिस्क की, 7 को वो 0 डिस्क बोल रहा है, 8 को वो डिस्क नंबर 1 दे रहा है, क्लियर, 9 को वो डिस्क नंबर 2 दे रहा है, क्लियर। जब कभी अगर रेट जैसे वर्किंग कर रहा है, एक डिस्क फेल हो गई, वो रीनंबर करके पोजीशनिंग चेंज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओ ठीक है, क्लियर। वो उसका उसका अपना मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर, क्लियर। सर इधर वो नंबर 013 दिया 2 चाहिए था ना नहीं, रेट डिवाइस का नंबरिंग यहाँ है ना, लेफ्ट साइड क्लियर। नहीं, वो आपका मेजर नंबर माइनर नंबर से रिलेटेड है, उसको टेक्निकल को छोड़ दो, यहाँ तक को, क्लियर। ये रेट नंबर डिवाइस नंबरिंग नहीं है, ये नंबर अलग है, क्लियर। रेट डिवाइस नंबरिंग यहाँ है, क्लियर। देखो कई चीज सॉफ्टवेयर में है जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने लॉजिक से वो रीनंबरिंग वगैरह कर रहा होता है, क्लियर। तो ये उसका मेजर नंबर माइनर नंबर की नंबरिंग अलग है, कैटेगराइजेशन, ठीक है।
तो रेट डिवाइस की नंबर यहाँ है इंटरनल, क्लियर, दैट इज इन सीक्वेंस 0 1 2, क्लियर। तो क्विट करके एंड करते हैं। ये आपका पूरा डिटेल दिया उसने, ठीक है। इसके अलावा एक शॉर्टकट में है जो कि cat proc /md stat करके फाइल है, इसमें कर्नल की रनिंग स्टेट होती है, उसमें भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में रेड का डिस्क्रिप्शन होता है, क्लियर, देख रहे हो। तो बोल रहा है पर्सनैलिटीज बहुत सारी जो सपोर्ट करता है, लेकिन एक्टिव क्या है, रेड 5, क्लियर। डिवाइस का नाम MD0, क्लियर। और देखो इंटरनल नंबरिंग जो रेड डिवाइस की नंबरिंग है, देख रहे हो, ये यहाँ शो हो रही है, हाँ क्लियर। तो ये यहाँ शो कर रहा है, क्लियर। ब्लॉक्स कितने यूज कर रहा है, क्या चंक साइज है, सारी। तो लेफ्ट सिमेट्री को एल्गोरिदम 2 बोल रहा है, क्लियर। थ्री थ्री डिवाइस है, तीनों क्लीन है, स्टेट क्लीन है, देख रहे हो, एक्टिव डिवाइस, वर्किंग डिवाइस, और तीनों ही अप है, क्लियर। अगर एक भी डिवाइस डाउन हो जाएगा तो ये यू हट जाएगा वहां से उस डिस्क का, क्लियर। तो ये बहुत नट शेल में मिनिएचराइज में इंफॉर्मेशन में पूरे डिटेल्स है रेट डिवाइस, क्लियर। तो Yes. आप किसी भी तरह से देख सकते हो। पुराने टाइम में जरूरी नहीं है कि आपको MDADM कमांड माइनस माइनस डिटेल ऑप्शन मिले, क्लियर। वहां हो सकता है कि रनिंग स्टेट डेफिनेटली होगी कर्नल, क्लियर, जो कि आप cat proc md stat करके कर सकते, क्लियर है, ठीक है। तो ये एक रेड का इंट्रोडक्शन, हाउ रेड डिवाइस इज टू बी यूज्ड, क्लियर। कोई डाउट? Oh, sir. हाँ रविंद्र, ओके, Yes, या sir. कोई Okay. No डाउट है? problem. तो No, sir. अभी तुम किसी भी रेड लेवल का रेड डिवाइस सॉफ्टवेयर से इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो लॉजिक आपको पता ही है, कितने डिस्क मिनिमम चाहिए, नहीं, Right. MDM कमांड -C, उसके बाद डिवाइस का नेम, क्लियर। तो याद रखना, पहला डिस्क क्रिएट कर रहे हो तो MD0, दूसरा करोगे उसका नाम होगा MD1, तीसरा करोगे 2, तो यू कैन टोटली डिफाइन MD अप टू MD127, क्लियर। तो उसके नंबरिंग की भी एक लिमिट है, 0 to 127, ठीक है। अब उतने पार्टीशन बहुत मुश्किल है किसी के पास भी हो, क्लियर, वो तो फिर आपको जीपीटी में ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। उसमें भी वो कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 128 के आधे रह जाएंगे, दो दो डिस्क अगर खरीदो, ठीक है। तो नॉर्मली जो बड़े रेड एरेज हैं वहाँ लॉजिकल, वहाँ इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। लेकिन जहाँ हार्डवेयर रेड है, वहाँ हार्डवेयर का रेड कंट्रोलर बायोस कार्ड है, ठीक है। Okay. रेट कंट्रोलर कार्ड आता है जिसपे उसकी बायोस है, उसका सॉफ्टवेयर है, उसी से आपको मैनेज करना पड़ता है सारा रेट डिवाइस, क्लियर। यहाँ तो आप खाली ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, मॉनिटर करते हो, ठीक है, कैट प्रॉक एमडी स्टैट से या फिर डिटेल्स, ठीक है। तो उसमें जो भी डिस्क आपका अप नहीं होती, उस डिस्क को आप जो है हॉट प्लग आउट करते हो और प्लग इन कर देते हो नई डिस्क, आपका प्रॉब्लम सॉल्व, अपने आप ऑटोमेटिकली रिकवरी हो जाएगी, क्लियर। Okay. Yes. तो ये आपका रेट का कॉन्सेप्ट हुआ। इसमें भी शॉर्टकमिंग्स हैं, तो उन शॉर्टकमिंग्स को कवर करेंगे अगले फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में, LVM, क्लियर। Yes. Okay, sir. कोई डाउट? चलो No, अभी इसको प्रैक्टिस सर करो। ये हाँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हम्म। हमें सॉफ्टवेयर कब यूज करना चाहिए और कब हार्डवेयर यूज करना चाहिए? यार, जहाँ जहाँ छोटे सेटअप्स है ना, जहाँ हाँ छोटे सेटअप है, एक बंदे का एक ही सर्वर ले दे के कंपनी में, मुश्किल से पता लगा 50-100 एम्प्लॉई है, नहीं, अब वो उनको जो है कुछ फैसिलिटी देना चाहता है क्लब करके, नहीं समझे। अब मानो जैसे पता लगा आपके पास 50 यूजर हैं, और 50 यूजर को आप 100 GB का अगर स्पेस देना चाहते हो, आपको कितना चाहिए, 100 GB का मतलब 5 टेराबाइट का स्पेस आपके पास होना चाहिए। hmm. अब 5 टेराबाइट का स्पेस है तो आप कम से कम जो सर्वर लोगे उसमें 2 टेराबाइट की 3 डिस्क लेके
उसका जो है रेड लेवल पाइप बना के, तो भी आपको 4 टेराबाइट स्पेस मिला इफेक्टिवली, नहीं क्लियर? या फिर आप स्ट्राइपिंग करके 6 टीबी बना करके तब दे सकते हो, ओके क्लियर? तो ऐसे केस में छोटे सेटअप में ये काम करेगा, क्लियर? बड़े सेटअप में आप सोचोगे तो वहाँ हार्डवेयर रेट चाहिए, जहाँ पता लगा 1 टेराबाइट की 100 डिस्क होंगी, हाँ ठीक है, 100 टेराबाइट होगा, उसको मैनेज करोगे बड़े सेटअप, क्लियर? क्योंकि रेड हार्डवेयर परचेज करने के लिए तो बजट चाहिए ना। हाँ 3 डिस्क खरीदना और बात है 2 टेराबाइट की, तो पूरा रेड हार्डवेयर पहले करो, वही आएगा पहले अच्छा खासे कॉस्ट में, फिर उतनी डिस्क लगाओ, ठीक है ना? तो बजट के हिसाब से डिसीजंस होते हैं। सॉफ्टवेयर रेट नॉर्मली स्मॉल बिजनेसेस पे अप्लाई होता है, बड़े बिजनेस में जहाँ बजट का कोई इशू नहीं है वहाँ हार्डवेयर रेट, ठीक है, और बड़े बड़े स्टोरेज डिवाइस, फाइबर चैनल स्टोरेज, ये हाँ इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर? ओके सर। ये तो यूजेस और स्पीड है ना। अब देखो फाइबर चैनल पे रहोगे तो स्पीड जबरदस्त मिलेगी स्टोरेज की, क्लियर? फाइबर का मतलब 10 गीगा, ठीक है ना? और वैसे आपका ड्राइव का क्या स्पीड मिलता है? 480 एमबीपीएस ले लोगे, इससे ज्यादा क्या ले लोगे यूएसबी 3 में भी नहीं, क्लियर? तो गीगा में और उसमें तो फर्क पड़ता ही है, ठीक है? राइट तो डिपेंड करता है आपका सेटअप क्या डिमांड कर रहा है, कितना बजट है, उस हाँ हिसाब से सॉल्यूशंस होते हैं, ओके क्लियर? सर ओके और देन। एक हाँ क्वेश्चन था हाँ। सर अभी एक मेरा प्रैक्टिकल ये है उसमें हम्म, कैसे है कि मेरे पास बहुत से यूजर्स हैं पर एक पर्टिकुलर यूजर है ना वो हम्म, एक्चुअली मेरा डिस्क पूरा भर दे रहा है हम्म, डेटा डाल रहा है हम्म। और अभी मेरे को ऐसा करना है तो कि कोटा लगा दे उसमें। हाँ नहीं कोटा तो ऐसे नहीं, इसको देना भी है और ये भी मेरे को फिर एक और डिस्क लगा के उसको मैं वो डिस्क सिर्फ उसके यूजर को माउंट कर सकता हूँ क्या ऐसा हाँ कर सकता है, उसको डेडिकेटेड कर सकता है, उसकी होम डायरेक्टरी बना देंगे ना, अभी करेंगे ना होम हाँ डायरेक्टरी वाला, ओके कि अभी नई डिस्क बना के होम डायरेक्टरी पे जब माउंट कर देंगे तो एक यूजर की होम डायरेक्टरी उसमें बना सकते हैं। ओके फिर इसका एग्जिस्टिंग डेटा उस पे मूव करना पड़ेगा क्या हाँ मूव करना पड़ेगा। ओके जब मैं स्लैश होम के ऊपर एक डिस्क को माउंट कर सकता हूँ, मैं स्लैश होम स्लैश केकेएस पे भी माउंट कर सकता हूँ ना, तो उस यूजर को मिलेगी डिस्क डेडिकेटेड, ओके क्लियर है? हाँ ये ठीक है, तो वो पॉसिबल है, कोई इश्यू नहीं ओके है। ठीक है, ओके, कोई और डाउट? यस सर ठीक ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। बाय आज बस के लिए ठीक है, कल एलबीएम करेंगे। गुड नाइट सर। Good night.